तो इस प्रकार से आज के जो मेगा फाइनल सदभावना क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 सातवें संस्करण का बीच मैदान पर चलता हुआ लक्ष्य दिया है निर्धारित 15 ओवरों में। भैरव क्लब लखोली ने 152 रन का कमेरी के लिए। और भारी संख्या में भैरव स्टेडियम उजीर में दर्शक पहुंचे हैं। बहुत भारी संख्या में आप सभी दर्शक पहुंचे हैं इस प्रतियोगिता की सफलता हेतु धन्यवाद करते हैं हम आपका। और ये दूसरी इनिंग शुरू हो चुकी है कमेरी की बल्लेबाजी में। बल्लेबाज गए हैं तीन नॉन स्ट्राइक पर गेंदबाजी के मोर्चे पर है पवन और उनकी पहली गेंद डॉट गेंद। लक्ष्य निर्धारित 15 ओवरों में 152 रन का कमेरी के पास। और इस छक्के के साथ कमेरी के स्कोर तो शानदार छक्का निकला है विनय के बल्ले से। खाता खोला अपना और खाता खोला अपनी टीम का इस छक्के के साथ। विनय खेला जरूर था लेकिन रन लेने की कोई संभावना है नहीं वहां पर खिलाड़ी मौजूद। और स्कोर को 6 रन बिना किसी नुकसान के पहले ही ओवर में विनय और नितिन प्रारंभिक बल्लेबाज कमेरी की तरफ से। लक्ष्य उनके सामने निर्धारित 15 ओवर में 152 रन का। काफी यहाँ पर दर्शकों में शुरुआत कर चुके हैं विनय। 2 शानदार छक्कों की मदद से बना चुके हैं 12 रन और 3 किनारे पर लगी गेंद को जब तक फील्ड किया जाता है 1 रन लेने का मौका तो पहुंच गए 13 रन के ऊपर, जबकि कमेरी पहुंच गया 13 रन पर। और लक्ष्य है निर्धारित 15 ओवरों में 152 रन। नितिन होंगे पहली बार और ये गेंद स्क्वायर क्षेत्र में खेला धीरे से 1 रन के लिए दौड़कर 1 रन आसानी से पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ नितिन ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर पहुंच गया 14 रन, जबकि पहला ओवर जारी है भैरव मंदिर छोर से पवन का। तो काफी महंगा ओवर ये साबित होता हुआ अभी तक पवन का। भैरव क्लब लखोली के गेंदबाज आज जबकि टॉस जीता था। तो इस प्रकार से काफी अच्छी शुरुआत बल्लेबाज कर चुके हैं कमेरी के। और इस गेंद को भी उसी अंदाज में खेलना चाहते थे लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर को जाते हुए गेंद को खड़ा खड़ा लपेटने के लिए खेला था विनय ने, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। स्कोर कुल अभी भी 14 रन बिना किसी नुकसान के। कमेरी लक्ष्य 158 रन 152 रन माफ कीजिए, लक्ष्य है 152 रन 15 ओवरों में। तो देखना किस प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ पर कमेरी करते हैं, जबकि अगले 1 ओवर के लिए आएंगे चंद्रमोहन नेगी। धन्यवाद बल्लेबाज जी, बहुत ही रोमांचक मुकाबला शुरू हो चुका है। दूसरी पारी का पहला ओवर हो गया है। लक्ष्य 152 रनों का कमेरी के पास और ठोस शुरुआत उनकी, बल्कि आक्रामक शुरुआत उनकी। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान पर विनय 2 छक्कों की मदद से 13 रन बनाकर और नितिन स्ट्राइक में 1 रन बनाकर, जबकि विकास गेंदबाजी के मोर्चे पर विकास भैरव लखोली के लिए भैरव मंदिर छोर से उनका छोटा सा रन अप। अंपायर शोभन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि स्क्वायर लेग अंपायर श्री भूपेंद्र रावत। दर्शकों का हुजूम करता हुआ भैरव स्टेडियम उचीर में खचाखच भरा हुआ स्टेडियम।
बॉल है। गेंद बैक फुट पर जाकर छोड़ दिया, उस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास और इस गेंद पर कोई रन नहीं। दर्शकों में प्रत्येक गेंदवे के बाद उत्साह बढ़ता हुआ यहाँ पर, और उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर काफी सारे इनामों की घोषणा भी की जा चुकी है। तो मजा ले रहे हैं सभी दर्शक भैरव स्टेडियम उचीर में एक आनंदित मौसम में, एक सुहाने मौसम में, एक बेहतर क्रिकेट का 152 रनों का लक्ष्य, एक थर्ड मैन है, एक डीप पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक शॉर्ट कवर, इसी बीच विकास के फिर से उसी नंबर की उसी दिशा की गेंद खड़े खड़े पीछे हटकर बल्लेबाज नितिन ने जाने दिया उस गेंद को भी विकेट कीपर के पास। काफी उत्साह देती हुई विकास की गेंदें, और जाने जाते हैं इसी तेजी के लिए विकास अपनी गेंदों में पैनापन, उनकी गेंदों में उनकी गेंदों को निहार रहे हैं बल्लेबाज नितिन और जाने दे रहे हैं विकेट कीपर के पास। फिलहाल इस ओवर में कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 14 रन बिना किसी नुकसान के। इस गेम को सम्मानजनक तरीके से खेला, पॉइंट की तरफ वहां पर खिलाड़ी मौजूद और बड़ी आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। नितिन पहुंचे 2 पर और अब व्यक्तिगत 13 के स्कोर पर बिना सामना करेंगे विकास के इस ओवर की अगली गेंद का। धुआंधार गेंद बल्लेबाजी हुई थी जब विकास और संयम अरोड़ा ने पार्ट की शुरुआत की थी भैरव का डबला खोलने के लिए, और उसी अंदाज में यहाँ पर शुरुआत बिना और नितिन के द्वारा अगली गेंद को, जो कि विकास की गोल्डन गेंद थी, बैक फुट पर जाकर ऑन साइड में खेलना चाहते थे विकास। कुछ वर्ड्स का एक्सचेंज हुआ है संभवतः, और इस प्रकार का अनावश्यक प्रयास विकेट कीपर के द्वारा, जबकि गेंद डेड हो चुकी है, जबकि बल्लेबाज बात करने के लिए आ रहे हैं, तो अनावश्यक रूप से इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। तो अंपायर के द्वारा भी संभवतः कुछ हिदायत दी जा रही है उनको, और जो कि बहुत जरूरी है। खेल की भावना से खेल हमेशा खेला जाना चाहिए, जो बेहतर जो खेलेगा वही जीतेगा। एक तरफ है कमाल की कमेटी, किसकी भरेगी झोली। भैरव स्टेडियम उचीर में पुनः आपका स्वागत। हो सकता है वहां पर बहुत ही कश्मकश वहां पर करनी पड़ी, जब तक कि गेंद फील्ड और विकेट कीपर डायरेक्ट थ्रो करे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड से भाग गए थे। पिछले पैरों पर जाकर, घुटनों के बल जाकर एक गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ, बल्कि फाइन लेग की तरफ खेला था बल्लेबाज ने विनय ने, और एक रन ले लिया है। एक रन के साथ स्कोर 16 रन। बल्ले के हेडर से टकरा कर गेंद शॉर्ट गली पर गई थी। उत्साह दर्शकों में इसी बीच कसे हुए ओवर की समाप्ति, और इस कसे हुए ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 16 रन। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में गर्मा गर्म जलेबियां, जबकि सभी दर्शकों के लिए मिष्ठान की व्यवस्था भी है श्री सुरेश सिंह रावत जी और हंस फाउंडेशन की ओर से। प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए के इनाम की घोषणा भी उनके द्वारा की जा चुकी है, और प्रत्येक छक्के पर 50 रुपए के इनाम की घोषणा हिमांशु ज्वेलर्स सीरिया खान की ओर से भी है। तो इस रोमांचक क्रिकेट को आप आनंद लीजिए, और अगले ओवर के लिए रोमांचित होकर आ रहे श्री प्रदीप रावत। तो गेंदबाजी में संभवतः परिवर्तन किया गया है, तो नाम उनका जानना चाहेंगे। अंशुला है गेंदबाज, उनके सामने है बल्लेबाज विनय, शानदार 2 छक्के मार चुके हैं और निधि 14 रन के ऊपर है, जबकि कुल स्कोर है कमेटी का 16 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर जारी भैरव मंदिर छोर से अंशुल 1 ओवर करा चुके हैं पवन। काफी महंगा ओवर साबित हुआ था, लेकिन अपने विकास ने अपने ओवर में कुछ अंकुश जरूर लगा बल्लेबाजों पर। स्कोर है 16 रन बिना किसी नुकसान के। विनय के लिए गेंद इसको खेल दिया है आउटसाइड में, 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे, और इस 1 रन के साथ कमेटी का बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया 17 रन बिना किसी नुकसान के। लक्ष्य है निर्धारित 15 ओवरों में 152 रन का। तो काफी अच्छी सदी हुई शुरुआत यहाँ पर मानी जा सकती है कमेटी के लिए। जिस प्रकार की शुरुआत प्रारंभिक बल्लेबाज भैरव क्लब लखोली के विकास और संयम ने अपनी पारी को दी थी, उसी प्रकार की एक और शुरुआत दे चुके हैं विनय और नितिन। विनय है डीजी 15 रन के ऊपर। इस बार इस गेंद के लिए थे नितिन, जो कि निजी 2 रन के योग पर है, और फिशम की गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। कमेटी स्कोर 17 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पारी का तीसरा ओवर जारी है अंशुल के द्वारा। आज जब टॉस हुआ था तो भैरव क्लब लखोली ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, और इस बीच फिर शॉट ऑफ लेफ्ट गेंद टप्पा खाकर ऊपर को उछली सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। तो अच्छी गेंदबाजी इस बार फिर से
अंशुल के द्वारा, जबकि पिछला ओवर विकास का काफी कसा हुआ ओवर था, 2 रन मात्र खर्च किए थे उन्होंने, जबकि पहला ओवर पवन के द्वारा 14 रन खर्च किए गए थे उस ओवर में। तो अपेक्षाकृत गेंदबाजी अंशुल की ठीक, लेकिन इस गेंद को खेला है पॉइंट के खिलाड़ी, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज नितिन के पास स्कोर जा पहुंचा 18 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर जारी है अंशुल का। बैरक क्लब लकोली के गेंदबाज अंशुल, उनके सामने होंगे विनय, जो कि शुरुआत में काफी आक्रामक रुख अपना चुके हैं। देखना है कि किस प्रकार की अब उनसे बल्लेबाजी होती है। तैयार है विनय, राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद का भी खेलना चाहते थे इसको लेग की तरफ, और गेंद संभवतः उनके पैर से लग कर गई, तो एक लेग बाय का इशारा अंपायर भूपेंद्र का। एक रन और जुड़ा है कमेटी के खाते में, स्कोर पहुंच गया कुल 19 रन बिना किसी नुकसान के। तो काफी अच्छी क्रिकेट बीच मैदान पर चलती हुई बैरक क्लब लकोली और कमेटी के बीच, जो कि इस प्रतियोगिता का मेगा फाइनल। इस गेंद को फिर से वन साइड में खेलना चाहते थे बल्लेबाज नितिन, लेकिन बीट हुआ, इसी के साथ एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ अंशुल का। इस ओवर में उन्होंने मात्र 2 रन खर्च किए, 3 रन खर्च किए, कुल स्कोर जा पहुंचा है 19 रन बिना किसी नुकसान के कमेटी, जबकि लक्ष्य है उनके सामने 152 रन। दर्शक बिल्कुल जमे हुए अपने स्थानों पर, हल्की हल्की हवाएं थोड़ा तेज होती हुई, और अगले 1 ओवर में क्या कुछ हो रहा है सुनाने के लिए आएंगे चंद्रमोहन नेगी। धन्यवाद श्री प्रदीप रावत जी। खरतौली बासई ज्वालपा, दिल्ली और वीणागार। अब देखना है कौन बनेगा सद्भावना टूर्नामेंट का सरताज। कमाल की है कमेटी, लाजवाब है लखोली। देखना है ट्रॉफी से किसकी भरेगी झोली। भैरव स्टेडियम उज्जैन में इस मेगा फाइनल मुकाबले में फिर से स्वागत अभिनंदन आपका करते हैं, जबकि नया ओवर लेकर विकास उनका होगा, दूसरा पारी का होगा 14 गेंदबाजी। पहले ओवर में 14 रन गए थे, लेकिन अगले 2 ओवरों में अंकुश लगा दिया है दोनों गेंदबाजों ने। और देखना है कि बल्लेबाज विनय किस प्रकार सामना करता है विकास की गेंद का। एक स्लिप, एक डीप थर्ड मैन, एक डीप पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ। ये ऑफसाइड की फील्डिंग, जबकि विकास स्लिप के खिलाड़ी को और फाइन कर रहे हैं, थर्ड मैन की तरफ भेज रहे हैं। ऑफसाइड में एक डीप स्क्वायर लेग, एक लॉन्ग लेग, एक मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। विकास चलिए इस ओवर में पहली बार शॉट मिलेगा। विनय के बल्ले से निकलने वाली 25 रन बिना किसी नुकसान के। और इसी बीच अगली गेंद को भेजा है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और एक ही रन मिल पाएगा। बिना नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे हैं। टीम का स्कोर 26 रन है। प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए की इनाम की घोषणा इस समय अतिथि दीर्घा में बैठे श्री स्वयं सिंह राव जी, जो कल की सेमीफाइनल के हमारे मुख्य अतिथि थे, आज के सामान्य अतिथि हैं, उनके द्वारा की गई है। और प्रत्येक छक्के पर 50 रुपए की इनाम की घोषणा हिमांशु ज्वेलर्स सिरा खान की ओर से। स्कोर चलकर हो गया है 32 रन। और इस गेम को सुरक्षात्मक तरीके से खेला। तो जिस प्रकार से पिछले 2 ओवरों में खामोश करके रखा था विकास ने और अंशुल ने, लेकिन विकास के इस ओवर में फिर से हाथ खोले दोनों बल्लेबाजों ने और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 32 रन बिना किसी नुकसान के। वो शहर के निकलना चाहते थे, लेकिन ऑफ साइड में अगर आना चाहते थे कि विकास गेंदबाज इच्छुक रही कि उन्होंने लिमिट के बाहर गेंद प्रवेश किया, लेकिन वाइड करार दिया अंपायर 100 बनना होता है। तो दर्शकों में उत्साह बढ़ता हुआ दोनों ही काफी मची हुई टीम है। 33 रन स्कोर हो गया है कमेटी का और इस अच्छी वापसी गेंदबाज विकास की।
इस गेंद पर कोई रन नहीं। हमारे साथ भारत क्रिकेट टूर्नामेंट में जो कि 10 वर्षों के पश्चात शुरू हुआ था, उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अनूप कुमार रावत जी, जो कि अभी जेएसयू के पास से सेवानिवृत्त हुए हैं सिंगल कोर्ट से। इसी बीच विकास चले इस ओवर में अगली बार इस गेंद को सम्मानजनक तरीके से बैक शॉर्ट पॉइंट की तरफ खेला, कोई रन नहीं। और श्री अनूप कुमार रावत जी हमारे उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे। उसके पश्चात 13 जनवरी को श्री सुयश रावत जी उस दिन के हमारे मुख्य अतिथि थे। श्री सुयश रावत जी जो कि सुपुत्र हैं माननीय कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल जी महाराज के। और सेमीफाइनल में हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी कल हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो आज भी हमारे गणमान्य अतिथि के रूप में हमारे अतिथि कक्ष में विराजमान है। आज की इस मेगा फाइनल के हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि श्रीमती शांति देवी जी, सम्मानित अध्यक्षा जिला पंचायत पौड़ी, सभी अतिथियों का हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे अन्य विशिष्ट अतिथि भी यहाँ पर मौजूद है और विराजमान हुए। तो अगले ओवर के में क्या होता है आपको दिखा सुनाने के लिए श्री प्रदीप रावत। धन्यवाद चंद्रमोहन। तो विकास का काफी महंगा ओवर समाप्त। हेलो 14 रन खर्च किए उन्होंने अपने इस ओवर में। वहां पर नितिन बिल्कुल पहुंच चुके थे स्ट्राइक एंड तक, लेकिन उनको फिर से वापस भेजा विनय ने। तो इस गेंद पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन काफी कहने इस गेंद पर दर्शकों से निवेदन है अपने आप को गेंद की लाइन से जरूर अलग कर देंगे प्लीज। सभी दर्शक बहुत समझदार है, अपने आप जैसे गेंद आती है आप अपने आप को गेंद की लाइन से अलग कर देंगे। स्कोर है 33 रन बिना किसी नुकसान के कमेरी, जबकि लक्ष्य उनके सामने निर्धारित 15 ओवरों में 152 रन का। और अभी 5वें ओवर के अगली गेंद लेकर तैयार है अंशुल। राइट आर्म ओवर विकेट गेंद उनकी, इसको शानदार तरीके से खेला बल्लेबाज विनय ने। 1 रन जरूर मिल गया उनको इस गेंद पर। स्कोर पहुंच गया बिना किसी नुकसान के 34 रन। कमेडी 152 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए। तो काफी अच्छी शुरुआत जहां पर दे चुके हैं दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज कमेडी के। देखना है कि किस प्रकार से अपनी शुरुआत को तब्दील कर पाते हैं जीत में या नहीं, या फिर रोक पाते हैं भैरव क्लब लखोली के गेंदबाज उनके इस प्रयास को। इसी उम्मीद में बैठे हुए दर्शक पूरा आनंद लेते हुए इस मेगा फाइनल मुकाबले का। ये गेंद इसको भी ऑन साइड में खेलना चाहते थे बल्लेबाज नितिन, लेकिन असफल रहे। इस बीच एक और सूचना, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के गौरवशाली अवसर पर परम पूज्य माता श्री मंगला जी एवं भोले जी महाराज के द्वारा जो संस्थापक हंस फाउंडेशन के उनके द्वारा कल चिड़िया खाल में विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भोजन एवं जलपान की व्यवस्था होगी। इस बीच इस ओवर की अगली सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। की मदद से कुल कमेडी का स्कोर, जबकि कोई भी खिलाड़ी अभी तक आउट करने में सफल नहीं रही है भैरव क्लब लखोली के गेंदबाज। तो अच्छी शुरुआत कमेडी की इस लक्ष्य को पाने के लिए। इस बीच ये गेंद दिशाहीन गेंद लेकिन सबसे काफी बाहर, और अंशुल की ये गेंद व्हाइट करार दी है एम्पायर भूपेंद्र ने। स्कोर में इजाफा 1 रन का और कुल स्कोर पहुंच गया 39 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि 5 ओवर अभी भी जारी है अंशुल के रूप में। अंशुल अपने कोटे का दूसरा पारी के 5वें ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। और ये गेंद जॉर्गन लेंथ की गेंद को सम्मानजनक तरीके से सिर्फ बल्ला अड़ाया उस पर नितिन ने और सुरक्षित किए अपने स्टंप्स। स्कोर अभी भी रुका हुआ 39 रन बिना किसी नुकसान के कमेडी। लक्ष्य 152 रन निर्धारित 15 ओवरों में, जबकि ये चल रहा है ओवर नंबर 5। अंशुल नितिन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप और चंद्रमोहन। तो लक्ष्य सामाजिक समिति पोखड़ा सामाजिक सरोकारों में अपनी अहम भूमिका निभाती है। उनके द्वारा
10,000 रुपए की धनराशि हमें दी गई है, जो कि माननीय गिरीश सिंह ढोंडियाल जी भी बता देंगे। उनके जो सदस्य हैं श्री नरेंद्र सिंह नेगी देवराड़ी, श्री सुनील भरोला मेवा, श्री मेहरबान सिंह नेगी जी सतरौली, श्री सतेंद्र श्री सुशील कुमार श्री अमर सिंह नेगी देवराड़ी, श्री विनोद भैया जी ढोंडियाल, श्री पंकज सिंह कन्नौजा कनौजा, श्री विनोद बंदोली जी बगड़ीगढ़, श्री महेंद्र सिंह नेगी जी ग्राम प्रधान पाल, श्री सुंदर सिंह राव जी सेड़ेगढ़, श्री दिलीप सिंह बिष्ट जी सेड़ागढ़, राकेश सिंह राव जी बीनाधार, संपति प्रसाद ढोंडाल जी बीनाधार, ढोंडाल की बीना, वीरेंद्र सिंह नेगी जी बांसई, श्री गंगाधर भदौला पगड़ीदार और मैं स्वयं राजपाल रावत। तो लक्ष्य सामाजिक समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू कॉमेंटेमो। धन्यवाद श्री राजपाल राव जी। इसी बीच नई ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर की है, विकेट कीपर की अच्छी गेंद है, लेकिन 1 रन वाइड के रूप में है और ये 6वें ओवर की पहली गेंद वाइड के रूप में और स्कोर हो गया है 46 रन। 6वें ओवर की अभी पहली लीगल डिलीवरी की जानी बाकी है। 6वें अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, विकेट कीपर चुके वाइड का इशारा अंपायर का। एक और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर अब 47 रन हो गया है। इसी बीच कुलदीप रावत ग्राम लखोली, जो कि ओमान से इस मैच को फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं, 100 रुपए की धनराशि करण रावत के लिए और 500 रुपए की धनराशि लखोली टीम के लिए उन्होंने भेजी है। अगली गेंद को स्क्वायर की तरफ घुमाना चाहते थे बल्लेबाज भी नहीं, सफल नहीं हुए और गेंद शॉर्ट पॉइंट के साथ मिल गई, लग पाएगा इशारा अंपायर का। तो अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया है 48 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत अच्छी ठोस तेज तर्रार शुरुआत नितिन और विनय के द्वारा। नितिन जो कि अपनी पारी में 2 छक्के और 1 चौके लगा चुके हैं, वही विनय 3 छक्के अपनी पारी में लगा चुके हैं। भी चर्चा कर रहे थे कि भैरव स्टेडियम को चीन के मैचों को लाइव प्रसारण देश में कि विदेशों से भी लोग देखते रहते हैं। बिल्कुल ओमान से धनराशि आई कुलदीप रावत ग्राम लखोली की ओर से। तो शानदार छक्के की मदद से अर्धशतक भी पूरा हुआ। भाई कमेरी की टीम का उनका स्कोर हो गया है 54 रन। 50 रन को एक क्रॉस कर दिया, 54 रन स्कोर हुआ है और ये अभी उनके प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी भी उस मैदान पर है। इसी बीच एक सूचना के साथ से सुमन ढोंडियाल धन्यवाद। जबकि जो छक्का लगा था प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए का इनाम और 50 रुपए का इनाम, 150 रुपए का एक छक्का प्रत्येक बल्लेबाज के लिए है, जो कि इनामों की घोषणा पहले हो चुकी है। इस बीच भागकर 2 रन पूरे कर लिए स्क्वायर लेग में, जबकि गेंद गई थी और बहुत तेज कदमों के साथ सदी हुई शुरुआत। लक्ष्य 152 रन का और मजबूत कदमों के साथ शुरुआत की है कमेरी ने। कमाल की है कमेरी, लाजवाब है लखोली। देखना है ट्रॉफी से किसकी भरती है झोली। भैरव स्टेडियम उचीर में ये रोमांचकारी मुकाबला जारी है। हमारे स्कोर श्री सुरेंद्र रावत के हिसाब से 23 रन पर खेल रहे दिन है और 27 रन पर खेल रहे नितिन है। तो आज नितिन काफी आक्रामक हुए दिन के मुकाबले। देखना है कि किस प्रकार की वापसी होती है गेंदबाज की, जबकि तैयार है विकास उनको कुछ टिप्स देते हुए। अगली गेंद को गली के स्थान पर खेला वहां पर डीप पॉइंट, थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा और स्कोर इस 1 रन के साथ हो गया है 57 रन। जबकि जब 8 ओवर के बाद पारी का विश्राम होगा तो श्री राजपाल राव जी और श्री देवेंद्र सिंह राव जी जरूर सहयोगकर्ताओं की सूची हम प्रस्तुत करेंगे दर्शकों के सामने। जबकि अभी 6वां ओवर प्रगति पर, जबकि लक्ष्य 152 रन का हो गया है 57 रन। विनय और नितिन के प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए समय और इसी के साथ ओवर की समाप्ति और इस सूचना के भैरव स्टेडियम की आधारित सम्मानित सभी अतिथियों का इनकी गैरावी से वंदन और इसी बीच हमारे जो प्रथम दिन के मुख्य अतिथि थे सुबेदार अनूप रावत जी, मंच में यहाँ पे बैठने का कष्ट करें।
सम्मानित हमारे जितने भी सम्मानित पूर्व सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व प्रधान, सभी महिला मंडल के पूर्व अध्यक्षा, वर्तमान में महिला मंडल अध्यक्षा, इसी के साथ हंस फाउंडेशन की ओर से परम पूज्य माता मंगला जी एवं भोले महाराज जी की ओर से समस्त दर्शकों के लिए श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम है, जो कि 22/1/24 को विशाल भंडारा सिनेमा खाल में आमंत्रित है। इसके संयोजक हैं सुरेंद्र सिंह रावत, और जो मिष्ठान भी आपको मिलेगा वो भी संयोजक है श्री सुरेंद्र सिंह रावत। कमेटी की ओर से आपका आभार एवं वंदन, बहुत बहुत आभार। तो किसी भी गेंदबाज को पक्ष में नहीं कमेटी हो चुकी है। अभय नए गेंदबाज के रूप में आए थे, जबकि नितिन सामने अभय बाएं हाथी स्पिनर लग रहे हैं और इसीलिए से इस बार अच्छा क्षेत्र रक्षा में केवल एक ही रन मिलेगा। अभय बाएं हाथ के फिरकी गेंदबाज, जबकि पांचवें गेंदबाज के रूप में आजमाए जा रहे हैं। पवन ने 1 ओवर किया था, महंगे साबित हुए थे। विकास ने 2 ओवर किए, अंशुल ने भी 2 ओवर किए। दिव्यांशु जो कि पिछले मैच में उन्होंने हेड दी थी, 1 ओवर किया उन्होंने। और इस समय अभय अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद उनकी बैक फुट पर जाकर जाने दिया विकेट कीपर के पास। बिना इन्हें समझ रहे फिर के गेंदबाज को, और स्कोर अभी भी रुका हुआ 68 रन। 68 रन खचाखच भरी हुई दर्शक दीर्घाएं। ये ओवर पिच गेंद, इसको सम्मानजनक तरीके से मिडल की तरफ खेला। स्वयं गेंदबाज अंशुल गए थे और स्कोर में कोई इजाफा नहीं। सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और देश विदेश से फेसबुक लाइव पर भी लेकिन अब मैंने कहा नॉट आउट। काफी उत्साह है इस अपील में। मिडिल ऑफिसर की संबोधन के अंदर बल्लेबाज ने सुरक्षात्मक तरीके से खेलने का प्रयास किया था, उनके पैड पर टकराई थी। कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 68 रन। नखोली के खिलाड़ियों में उत्साह का संचार हुआ है और इसी के साथ और अगले ओवर में क्या कुछ होता है, क्या रोमांच आता है, आगे जाने को होगा। प्रारंभिक बल्लेबाज विनय हो गए हैं आउट। उन्होंने योगदान दिया 29 रनों का। नॉन स्ट्राइकिंग आने पर जबकि नए बल्लेबाज जाएंगे विशाल, दोनों ओवर समाप्त हो चुका है। क्या प्रधान हुए हैं श्री अरुण रावत साउथ प्रेक्षक, श्री नवल रावत जी, श्री रावत जी पूर्व प्रधान कमेटी, जसवंत सिंह भंडारी जी, ग्राम प्रधान चोपड़ा, श्री दिलीप सिंह बीसी, ग्राम नमेंद्र चौहान जी, पंचायती मंत्री शेखा, श्रीमती सुनीता बीस प्रवक्ता PIC लेखा, और श्रीमती मंजू देवी जी प्रधान लिपिक PIC लेखा। तो आप सभी का इसमें से प्रदान करने हैं। आप अतिथि कक्ष में आ जाए। श्री अरुण रावत और श्री नरेंद्र चौहान जी पंचायत मंत्री, आप भी अतिथि कक्ष में आने का कष्ट करें और अतिथि सेवा करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो इस प्रकार से कुल 7 ओवर का खेल हो चुका है। कमेटी ने जहाँ 7 ओवर बहुत जरूरी थी, बना लिए थे 68, लेकिन वहाँ पर एक विकेट का पतन जरूर हुआ। फिर काफी आक्रामक शुरुआत जिन्होंने दी थी अपनी पारी को, कुल 29 रन के ऊपर वापस आए पेविलियन, उनको आउट किया फिरकी गेंदबाज अभय ने।
152 रन का निर्धारित लक्ष्य, जबकि नितिन है सामने गेंदबाज है पवन अपने कोटे का दूसरा पारी के 8वें ओवर की पहली गेंद लेकर नितिन के लिए, और ये अच्छी गेंद उनकी, इसको खेलना जरूर चाहते थे बल्लेबाज नितिन, लेकिन समझ नहीं पाए और विकेट की बल्लेबाजी में काम किया तो इसको एक खिलाड़ी के नुकसान पर 68 रन कमेरी लक्ष्य 152 रन 8वां ओवर प्रगति पर है गेंदबाज पवन के द्वारा। यहाँ पर एक शानदार शुरुआत, धमाकेदार शुरुआत दोनों बल्लेबाज विनय और नितिन दे चुके थे, लेकिन विनय ने साथ छोड़ा नहीं और अभी भी बीच मैदान में खड़े हुए 33 रन के ऊपर काफी जबरदस्त रोमांचक ये मुकाबला, दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी सजी हुई टीम है, इनके हर प्रकार के बल्लेबाज, गेंदबाज और क्षेत्र रक्षक मौजूद। नितिन ने ये शानदार छक्का आया नितिन के बल्ले से, इसको पहुंचा दिया है 74 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। चौहत्तर रन पे जा चुका है कमेड़ी, तो शानदार बाजी अभी भी जारी रखते हुए इसको भी उसी अंदाज में खेलना जरूर चाहते थे नितिन, लेकिन बीट हुए गेंद विकेटकीपर के पास। कुल अभी 74 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर लक्ष्य उनके सामने 152 रन का, तो काफी रोमांचक की स्थिति में पहुंचने की पूरी उम्मीद इस मुकाबले की, जबकि ये गेंद काफी अच्छी गेंद और जबरदस्त गैदरिंग वहां पर विकेट कीपर की, और अंपायर के द्वारा कहा गया कि एक बाउंसर हो गई है, संभवतः जब एक ही बाउंसर संभवतः आउट है एक ओवर में। सामने है एक बार फिर से इस ओवर में पवन जो कि पारी का ये 8वें ओवर की अगली गेंद, और फिर से अच्छी गेंद कर नहीं पाए नितिन, रुके हुए निजी 39 रन के ऊपर, एक गेंद शेष और एक ही जानी बाकी इस ओवर की पवन के कोटे का, जबकि दूसरा ओवर और पारी का 8वां ओवर। तो अच्छी क्रिकेट भी इस मैदान पर, क्योंकि लक्ष्य है 152 रन का और अच्छी शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर कमेरी की। राइट ऑलराउंड तक विकेट गेंद पॉइंट के खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते, एक रन और पूरा कर लिया नितिन ने। नितिन पहुंचे कुल 40 रन के ऊपर, 75 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर 8 ओवरों की समाप्ति पर लक्ष्य 152। अगले एक ओवर में क्या कुछ होगा सुनाने के लिए आपको विश्राम हो सकता है, जबकि बाकी जारी है और हमारे पास समय है, तो हम जाना चाहते हैं राजपाल जी के पास के जो भी आज सहयोग राशि हुई उसका यहाँ पर श्री कृष्ण ढोड़िया जी। सम्मानित सभी सम्मानित क्षेत्रीय जनता का स्वागत, सुदूर क्षेत्र से आए हुए सम्मानित सभी युवा साथियों का आज के इस अभियोजना सहयोग किया 2100 रुपए पुत्र श्री शिव सिंह ग्राम समेत कमांडेंट साहब जो निरंतर 500 रुपए श्री जगमोहन सिंह पुत्र कन्या सिंह बनाना ग्राम समेत 500 रुपए श्रीमती कविता देवी अपनी श्रीमती सिंह जी के पुण्य से जुड़े ग्राम समेत 500 रुपए सप्रेम भेद ग्राम समेत 1100 रुपए श्री विजय ग्राम समेत
1100 रुपए श्री कृष्णमोहन पुत्र स्वतंत्र सिंह ग्राम से 1101 रुपए लक्ष्मी देवी घुमा दिया 1101 रुपए सही सिंह प्रधान ग्राम धरासू 201 रुपए 1001 रुपए ग्राम लखा 201 रुपए श्री महात्मा श्री कृष्ण ग्राम लखा अपनी माता चाची स्वर्गीय चंद्र देवी स्वर्गीय भगवत सिंह की पुण्य स्मृति बुला काटना कटे फोटोग्राफ का 500 रुपए श्री कवि कृष्ण ग्राम कंडोली 1000 रुपए श्रीमती सत्ता देवी गणपति सिंह 201 रुपए 100 रुपए श्रीमती मीना देवी जब तक मलयपुर कैमरा घुमा दिया 500 रुपए गंगा सिंह रावत प्रधान ग्राम घाटपुर 500 रुपए श्रीमती 500 रुपए अपने स्वर्गीय पति 500 रुपए ₹500 रुपए श्रीमती रेवती देवी अपने स्वर्गीय पिताजी राम सिंह जी की पुण्य स्मृति में ग्राम से 500 रुपए श्री डॉक्टर अर्जुन सिंह ग्राम कोयल गांव 551 रुपए श्री महेंद्र रावत अपने स्वर्गीय ग्राम से 200 रुपए श्री सिंह पटेल गांव 501 रुपए श्री गीताराम अध्यापक कुटिया खान ₹500 रुपए से जयपाल सिंह पप्पू लाला जी अपने वृद्ध दादाजी स्वर्गीय 500 रुपए जयपाल सिंह पप्पू लाला जी अपने स्वर्गीय दादाजी शंकर सिंह की पुण्य स्मृति 500 रुपए जयपाल सिंह पप्पू लाला अपने स्वर्गीय पिताजी सिंह की पुण्य स्मृति में ग्राम कमेटी 500 रुपए श्रीमती रामकरण देवी ग्राम कमेटी पप्पू लाला जी 500 रुपए से जयपाल सिंह पप्पू लाला पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम कमेटी 501 रुपए श्री मोहन सिंह रावत अपनी पौत्री बनिया पौती बाल्या वर प्रिया दीर्घ आयु के सप्रे बेड से 205 रुपए श्री महेंद्र सिंह होटल मालिक बाजार ग्राम 505 रुपए से अशोक रावत 10,000 रुपए सामाजिक लक्ष्य सामाजिक समिति टोकरा 2,500 रुपए श्रीमती प्रीति देवी क्षेत्र पंचायत सदस्य टोकरा 500 रुपए श्रीमती सकरी देवी अपने पति स्वर्गीय बचन सिंह जी की पुण्य स्मृति में ग्राम समेत 500 रुपए श्री मनोज ग्राम गवान 1,001 रुपए श्री हर्षवर्धन भक्त जी ग्राम सभी सहयोगकर्ताओं का कोटि कोटि आभार एवं धन्यवाद। आगे की जानकारी और आगे के कमेटी के संचालन धन्यवाद। इसी बीच गेंदबाज अब है कि गेंदबाजी जारी और काफी कसीर गेंदबाजी ने पिछली गेंद ऑगस्ट से काफी बार वाइड का इशारा किया अंपायर ने और जब ये 9 ओवर शुरू हो चुका है स्कोर है 77 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज ने जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं किसी गेंदबाजी ने अभी नहीं उनको आउट किया था अपने पिछले ओवर में अब बल्लेबाज के साथ सामना कर रहे हैं फील्डिंग में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है में डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी को भेजा जा रहा है ठीक हमारे अतिथि कक्ष के ठीक सामने और चले इस ओवर में फिर से अभय
शॉर्ट गेंद उनकी और शॉर्ट गेंद पर किसी भी प्रकार का बल्ला नहीं लगा पा रहे बल्लेबाज विशाल। लगातार 3 गेंद उनके ऑफ स्टंप के बाहर और कट करने का प्रयास जरूर किया था उन्होंने, लेकिन असफल रहे। स्कोर अभी भी रुका हुआ 77, लक्ष्य 152 रनों का। बात करना है अब सुना नहीं और इस गेंद को साइड में खेला है, रबर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन गेंद उनके पास से दूर है और 1 रन अवश्य मिल जाएगा। काफी देर हवा में रही थी गेंद, लेकिन डीप पॉइंट के खिलाड़ी से दूर रही थी। बहुत ही कसा ओवर समाप्त हुआ और इस ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए, जबकि स्कोर है अब 9 ओवर की समाप्ति पर 78 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि अगले ओवर की कमेंट्री जारी रखेंगे श्री प्रदीप राव जी। धन्यवाद चंद्रमोहन। तो काफी अच्छी बल्लेबाजी अभी तक की है विनय, नितिन और अब है विशाल। विशाल जबकि मात्र 1 रन के ऊपर है, लेकिन आपने काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। लक्ष्य है 152 रन। जबकि खिलाड़ियों को कुछ बल्लेबाजों को हिदायत देने के लिए कुछ उनके सीनियर खिलाड़ी गए हैं, तो हमारा सभी से निवेदन रहेगा जरूर परामर्श दें और सद्भावना के माहौल में ये खेल जिस प्रकार से अभी तक खेल रहे हैं दोनों टीमों के खिलाड़ी, उसी प्रकार से खेल भावना के साथ इसको खेलते रहे। एक तरफ है कमाल की कबड्डी और एक तरफ है लाजवाब लखोली, और देखना है किसको मिलती है सद्भावना क्रिकेट की ये ट्रॉफी। गेंदबाज आए हैं दिव्यांशु। 10वें ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार होंगे। उनके सामने विशाल निजी 1 रन के ऊपर, जबकि कमेटी का कुल स्कोर है 78 रन, 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। लक्ष्य है 152 रन निर्धारित है 15 ओवर में। बाहर भेज दिया है 6 रनों के लिए विशाल ने, और विशाल के बल्ले से निकलने वाला यही पहला विशाल छक्का। इस छक्के की मदद से कमेटी पहुंच गया है 84 रन के योग पर, जबकि 1 खिलाड़ी मात्र उनके आउट हुए हैं विनय के रूप में। 10वें ओवर के अगले गेंद, और ये अच्छी गेंद थी, उसको पूरा सम्मान दिया, लेकिन 1 रन लेने का पूरा मौका बल्लेबाज विशाल के पास। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच गया है कमेटी का 85 रन, 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। जबकि 10वां ओवर अभी भी जारी रखे हुए हैं दिव्यांश। काफी अच्छी क्रिकेट। चंद्रमोहन, क्या लग रहा है आपको कि किस प्रकार का ये मैच रहेगा आगे, क्योंकि अच्छी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है कमेटी की। बिल्कुल रोमांचक मुकाबला जारी है और जारी रहेगा। ठीक उसी दिशा में भेजा है। मनीष 47 पर पहुंच गए हैं और पुलिस को रोक दिया कमेटी का 51 रन। जय तरफ के नुकसान पर ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, और एक अतिरिक्त और जुड़ा रन आते हुए काफी आंसू होगा। श्री अरुण रावत जी राजू साहब ओपनिंग के साथ आपका माल्यार्पण और स्मृति प्रदान करेंगे श्री सुमन ढोंडियाल जी। अरुण रावत जी राजू साहब ओपनिंग है। सम्मान कार्यक्रम में चलता हुआ और अगली गेंद पर कोई रन नहीं। स्कोर 92 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन है 47 पर। श्री सुमन ढोंडियाल जी माल्यार्पण और स्मृति प्रदान कर रहे हैं। श्री सुमन ढोंडियाल जी। श्री अरुण रावत से उपनिरीक्षक से रखा, लेकिन 2 रन के अलावा 50 पर पहुंचे। श्री नकुल राव जी आ गया। श्री नकुल राव जी पहुंचा दिया 94 रन। कृपाल सिंह जी पूर्व प्रधान ग्राम कमेटी। श्री दर्शन सिंह भंडारी जी, श्री नकुल राव जी। शानदार बल्लेबाजी जारी नितिन के द्वारा। हमारे अध्यक्ष श्री राजपाल जी माल्यार्पण और स्मृति प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 10 ओवर समाप्त। स्कोर है 98 रन। कृपाल सिंह जी पूर्व प्रधान ग्राम कमेटी। श्री कृपाल सिंह जी पूर्व प्रधान ग्राम कमेटी।
दस ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर 98 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर। नितिन अर्धशतक बनाकर खेल रहे हैं, शानदार 53 रन बनाकर। अब मात्र 5 ओवरों का खेल शेष है, यानी 30 गेंदें शेष है और 152 के लक्ष्य से 54 रन दूर है। कमेटी की टीम बीच मैदान पर मंत्रणा चलती हुई यहाँ पर विकास और सीनियर खिलाड़ियों के बीच में भैरव क्लब लखोली की ओर से 2012 की विजेता उप विजेता लखोली की टीम इस समय, जबकि भैरव स्टेडियम उचीर में क्रिकेट का एक मेला है, अद्भुत और बिल्कुल अलबेला है। एक तरफ है कमाल की कमेड़ी, एक तरफ है लाजवाब लखोली और देखना है ट्रॉफी से किसकी भरेगी झोली। गेंदबाजी में संभवतः परिवर्तन किया जा रहा है। अंशुल का ये तीसरा और आखिरी ओवर होगा और उनके सामने होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज विशाल एक छक्के की मदद से 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। 98 रन स्कोर है। दर्शकों में जबरदस्त उत्साह से थमी हुई दोनों टीमों के समर्थक दर्शकों की संतुलन की स्थिति में मुकाबला और और 99 हो गया है। अब कमेटी का स्कोर 99 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नितिन अपनी पारी में कई चौके और छक्के लगा चुके हैं और क्या शानदार कलात्मक बल्लेबाजी की है नितिन ने अभी तक नॉन स्ट्राइक लाइन पर इस समय। जबकि इस गेंद को खेला है पॉइंट बाउंड्री की तरफ और इसी के साथ कमेटी का स्कोर हो गया है 1-7। देखना किस प्रकार की वापसी करते हैं लखोली के गेंदबाज। लखोली की टीम को काफी कसी हुई गेंदबाजी की थी। उनतीस रन के योग पर 109 रन हो गया है स्कोर। उछल रहा है स्कोर और आईसी यहाँ पर मैच का 5 रन देता है। देखना है कितना ओवर होगा। कल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हुई कि भैरव क्लब लखोली की ओर से, जबकि उन्होंने 78 रन के लक्ष्य को डिफेंड किया था, लेकिन आज लगातार छक्के और के द्वारा काफी छक्के लग चुके हैं और दोनों टीमों के समर्थक यहाँ पर मौजूद और देख रहा है एक तरफ है कमाल की कमेटी, वाकई कमाल की बहुत अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा।
एक रन मिलेगा विशाल को पहुंच रहा है नॉन स्ट्राइकिंग पर टीम का स्कोर 122 रन है। अब लक्ष्य 30 रन की दूरी पर है जबकि 11 ओवर चल रहा है इसका मैच। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 11 ओवर समाप्त 11 ओवर आपका पालन और हमारे गुरुसागर श्री कृष्ण धोना जी तो कृष्ण धोना जी आप कृपा से दावा जी कमेटी को पालन और पिछले 2 ओवरों में 45 रन बन चुके हैं। आपको प्रदान करेंगे हिंदुस्तान हार्दिक कोटि कोटि बंदन हम आपका भैरवेश्वरी मुचीरी में स्वागत करते हैं और श्री कृष्ण धोरा जी श्री मनीष कुशाल पत्रकार जी का और स्मृति प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। श्री कुलदीप सिंह राहुल साहब रिक्शा खोला श्री कुलदीप सिंह राहुल साहब रिक्शा खोला तो भारत पर और स्मृति प्रदान करेंगे श्री बेलन सिंह राहुल जो 200 रन पे है। श्री बेलन सिंह रावत जी आप राहुल साहब रिक्शा खोला जी का भारत पर और स्मृति प्रदान करेंगे। अब एक रन नहीं बनना पंचायती मंत्री सेवालाल जयदेव सिंह श्री जयदेव सिंह जो कि सेना में है आज श्री रमेंद्र सिंह पंचायती मंत्री जी का बालापन और स्मृति प्रदान करेंगे। धन्यवाद श्री देवेंद्र रावत जी। इस प्रकार से कबड्डी में बहुत शानदार बल्लेबाजी करते बना लिए हैं 124 रन लक्ष्य 152 रन जबकि ओवर प्रगति पर है 12वां और 12वें ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है अब उत्तर साहब में तैयार है विशाल जो कि 31 रन के पर बाएं हाथ के बल्लेबाज जबकि 12 ओवर की समाप्त हो चुके हैं तो जिस प्रकार के खेल देखने के लिए दर्शक उसी प्रकार का खेल बीच मैदान पर खिलाड़ियों द्वारा भरपूर रोमांचक मुकाबला बीच मैदान पर और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी जहां पर अभी तक देखने को मिली है।
विशाल के बिल्कुल पागल पॉइंट इस मैच के वो गोल भी ऊपर चढ़ जाएगा उन लोग अपने सुनने को टीम में जाएगा ये क्या जान दो के सामने विशाल आपका माला प्राप्त करेंगे और इस श्री वीरेंद्र लाल जी आप दिलीप सिंह मिश्र का माला का और इसमें नए बल्लेबाज का नाम बता रहे हैं दर्शन सिंह भंडारी इसके बीच घोषणा हुई है श्री अखिलेश भंडारी जी इनको माला हमारे क्रिकेट समिति के अध्यक्ष माला पे बोलो रे राजपाल सिंह रावत तो दर्शन लेकिन कोई रन नहीं स्कोर 131 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर कमेडी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई कमेडी बहुत तेज गति से जहां पर जा रही थी वहां पर थोड़ा सा विराम जरूर लगाया था अपने इस ओवर में गेंदबाज विकास ने जहां उन्होंने विशाल को आउट करके वापस भेजा पवेलियन और अभी आए नए बल्लेबाज नानू जिनको अपना खाता खोलना बाकी कमेडी 131 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर जबकि लक्ष्य उनके सामने निर्धारित 15 ओवरों में 152 रन का और यहाँ पर थोड़ी सी वापसी जरूर की क्योंकि पिछले जो 2 ओवर थे इससे पहले के उनमें 2 ओवर में 45 रन जब खर्च हुए थे उस समय गेम पूरी तरह कमेडी की तरफ पक्ष में पलट चुका था लेकिन विकास ने पिछले ओवर में विशाल को आउट करके कुछ थोड़ा सा राहत के साथ जरूर ली होगी भैरव क्लब लखोली के दर्शकों ने और फिलहाल विकास अपने इस ओवर को जारी रखे हुए उनके सामने है फिर से नानू पहुंच चुका है कमेडी के पास मात्र 2 खिलाड़ियों के आउट हुए हैं बल्लेबाजी क्रम अभी भी इस ओवर में विकास तीसरा और अंतिम ओवर करा रहे हैं अपना 13वां ओवर जारी जबकि इस ओवर के बाद मात्र 2 ओवर और बचेंगे देखना है कि कमेडी किस प्रकार से अपना लक्ष्य हासिल कर पाती है और वो इस लक्ष्य से पहले कमेडी को अभी काफी शांति छाई हुई थी मैदान पर और दर्शकों में क्योंकि जिस प्रकार से विशाल नितिन और विनय बल्लेबाजी कर रहे थे काफी शोर था और काफी उत्साह था दर्शकों में लेकिन ओवर में विकास
श्रीमती सुनीता सिंह अलवत्ता हिंदी प्यासी है थोड़ा जल्दी श्रीमती रेखा सुनिया जी तो जल्दी आइए देख कौन लाएगा ना इन पे ना मैं कौन लाएगा विशाल है संवाददाता 5 नंबर के जैसे बबलेश 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 कीपिंग भाई तो बबलेश आए हैं नए बल्लेबाज जबकि उनके सामने होंगे गेंदबाजी पर विकास 2 सफलताएं हासिल कर चुके हैं इस ओवर में और जो जिस गति से रन बना रही थी कमेडी की टीम उस पर थोड़ा सा विराम जरूर लगाया इस ओवर में विकास ने 2 विकेट झटक चुके हैं एक भी रन खर्च नहीं किया तो काफी अच्छा ओवर है विकास का जहाँ पर काफी महंगी साबित हुए थे पिछले कुछ ओवर विकास ने वापसी जरूर कराई है इस ओवर में बबलेशों के सामने विकास के विकास बबलेश के लिए गेंद और काफी अच्छी गेंद फिर से विकास और विकेट ले गए 2 विकेट ले गए इस ओवर में विकास जब नहीं किया काफी अच्छा ओवर है विकास का कुल स्कोर है 131 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर कमेटी लक्ष्य 152 रन अगले 1 ओवर में क्या कुछ होगा सुनाने के लिए आनंद चंद्रमोहन ने धन्यवाद जाता हुआ 12 शेष है यानी 13 ओवर पूरे हो चुके हैं 15 ओवरों के मुकाबले में इस प्रकार मायाटा धन्यवाद आगे के लिए थोड़ा सुबह डोला जी इसी बीच हमारे पूर्व बारह गेंदों में चाहिए 21 रन क्योंकि पिछला ओवर मीडियम से ज्यादा विकास है 2 विकेट इसमें झटके थे पहले 18 गेंदों में 21 रन चाहिए थे अब 12 गेंदों में चाहिए 21 रन समझिए कुछ कायम रखा तो जारी रखें इस रोमांचक मुकाबले में धन्यवाद श्री सुमन ढोलिया जी निर्देश पूरा करने के बाद अब इस ओवर में पहली बार सामना करेंगे पवन का ओवर होगा 12 गेंदों का खेल शेष है लक्ष्य है 152 रनों का बना लिया है 131 रन और 21 रन की आवश्यकता से पीछे गई के अंदर 1 रन पूरा कर लिया है 1 रन के साथ स्कोर हुआ 11 गेंदों में चाहिए 20 रन 11 गेंदों में लगभग बबलेश के यहाँ बल्लेबाजी के पहुंची पर जबकि विकेट नॉट स्ट्राइकिंग लाइन पर है लगा कर खेल रहे हैं बिना और बल्लेबाजी करने में आसान लग रहा था
10 गेंदों में चाहिए 20 रन, तो काफी अच्छी बात है। और देख रहे हैं कि अभी अभी 10 गेंदों में चाहिए 20 रन। कुछ देर बाद क्षेत्र रक्षा में परिवर्तन हर गेंद के बाद किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर हमारे ऑफिशियल क्षेत्र के कप्तान का नाम श्री सुनील भारती है, लेकिन सब केवल नाम के कप्तान है। सारी अगली बार गेंदों में चाहिए जीत के और विकास फिर से मुआयना कर रहे हैं फील्ड का, फिर से देख रहे हैं शॉट डीप पॉइंट के खिलाड़ी को और एक खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऊपर है, ऑफ साइड में ऑफ साइड विकास जा रहे हैं, यहाँ पर शॉट एक्स्ट्रा कवर से जा रहे हैं, डीप कवर बाउंड्री पर चले पवन इस ओवर में और 7 गेंदें अब शेष बची है और 7 गेंदों में चाहिए स्कोर जिस प्रकार के जो कि खेलने के जवाब में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं और के कुछ दर्शकों के पास जो ठीक है कबड्डी बॉक्स की दाहिनी तरफ मौजूद इसी के साथ ओवर समाप्त अब 6 शेष है और एक ओवर में चाहिए जीत के लिए 12 रन। देखना है करा चुके हैं दिव्यांशु का 1 ओवर शेष है और अब वो 3 ओवर करा चुके हैं। क्या दिव्यांशु गेंदबाजी जारी रखेंगे जबकि इन बेहद रोमांच से भरे हुए पलों को मेरे साथ ही कमेंटेटर श्री प्रदीप राव जी मैं दोनों साथ मिलकर सुनाएंगे। बिल्कुल चंद्रमोहन और जैसे कि दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि जब इस प्रतियोगिता शुरू हुई थी 2004 से और इसके 6 संस्करण पूरे हुए थे 2014 तक, लेकिन इस संस्करण के लिए काफी लंबा इंतजार उनको करना पड़ा था 10 सालों का, जिसमें कि इस प्रतियोगिता को शुरुआत दोबारा से करने के लिए
महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारी पूरी ग्राम सभा का, सभी महिला मंगल दल के सदस्यों का, वरिष्ठ सदस्यों का, और उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा हमारे और उनके साथ में जितने भी हमारी समिति के सदस्य हैं सभी का। तो आज क्या कहेंगे कि इस प्रकार का आयोजन करने के लिए काफी सारी मेहनत तो जरूर की होगी। जय श्री राम। रवि ए रवि दो छक्का मात्र साथ रवि अरे ये तो मजा है। तो 6 गेंदें शेष हैं पर जीतेगा ना खुद अंतिम ओवर देखना है कि कौन से गेंदबाज मोर्चे पे लगाए जाते हैं। भैरव क्लब लखोली के कप्तान द्वारा बोर्ड से जगह जा रहे बल्लेबाजी के लिए जाने जाता है, लेकिन इस समय अंतिम ओवर लेकर और नीटिंग स्ट्राइक पर होंगे, जबकि विकास जो ये क्या है यार सुनील भारती के साथ बहुत खतरनाक बहुत एक डीप लॉन्ग ऑफ है और अभी सारी में भेजा जाएगा। संभवतः एक खिलाड़ी सीधे फाइनल क्षेत्र में यहाँ से 12 रनों की आशा में मुकाबला जीतने के लिए नितिन की जबरदस्त बल्लेबाजी की बदौलत अभी तक पहुंच चुकी है बिल्कुल लक्ष्य के दरवाजे पर। मात्र 12 रन, लेकिन अंतिम ओवर होगा। देखना होगा कि किस तरफ को ये मैच गड़बड़ लेता है, भैरव लखोली या कमेड़ी की तरफ। और 5 गेंदें शेष हैं, 5 रनों की आवश्यकता है। 66 में चले गए हैं अपने व्यक्तिगत स्कोर पर। नितिन की लगातार जबरदस्त बल्लेबाजी भैरव स्टेडियम उज्जैन में आज के मेगा फाइनल में। लेकिन विकास के हाथ में गेंद है, कोई भी जोखिम नहीं लिया। तो आप जबकि हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि अच्छा नंबर नितिन खेल रहे हैं और उनसे लगाए गए हैं। तो 100 रुपए पर छक्के परिणाम के प्रिंस रावत जी की ओर से है और 50 रुपए हिमाचल खान की ओर से है। उसके उसका कैलकुलेशन कि 4 गेंदबाजी के मोर्चे पर 7 रनों की आवश्यकता इस समय बबलेश के बल्लेबाजी के मोर्चे पर। बबलेश तैयार है इस अंतिम ओवर के अगली गेंद खेलने के लिए, जबकि लक्ष्य से कुछ
छक्का जीत गया जीत गए बड़ा जीत की बड़ा अब दूध घोड़ा चलो भाई